हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू आदर्श आईएएस एकेडमी। चलिए, इस सीरीज में हम लोग एमपीजीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और ऑलरेडी हम लोग के 5000 क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसको हम आज की क्लास में यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, राज्य में ऋतु वेधशाला किस शहर में स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर उज्जैन? तो इसका देखिए राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऋतु वेधशाला जो आता है ये कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके अलावा इंदौर में आपको ध्यान रखना है कि दंत चिकित्सालय भी कहां पे आता है? ये इंदौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहां पे खोला गया था? इंदौर में, रीवा में, सीधी में या फिर भोपाल में? देखिए, पहला आकाशवाणी केंद्र सबको पता रहता है, यहाँ पे आपको बताना है दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहां पे स्थित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो आकाशवाणी केंद्र आता है ये कहां पे आएगा? भोपाल में। और पहला आकाशवाणी केंद्र कहां का है? तो पहला आकाशवाणी केंद्र है आपका इंदौर शहर में, जो 1955 में खोला गया था। तो ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, लेकिन इसके खंडपीठ एमपी में और कहां कहां पे हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है इंदौर, तीसरा है ग्वालियर और चौथा ऑप्शन है इंदौर और ग्वालियर दोनों में। तो देखिए, हाई कोर्ट कहां पे आता है? जबलपुर में आता है, लेकिन इसका जो खंडपीठ है वो कहां पे आता है? ब्रांचेस कहां कहां पे हैं? तो एक इंदौर में है और दूसरा कहां पे है? ग्वालियर में। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुलबहरा जो है किस शहर के तट पे बसा हुआ है? या ऐसा हम कह सकते हैं कि कुलबहरा नदी किस शहर से होकर प्रवाहित होती है? महेश्वर, बड़वानी, राजगढ़ या छिंदवाड़ा? तो ध्यान रखना, कुलबहरा नदी जो आपको प्रवाहित होती है कहां से प्रवाहित होती है? छिंदवाड़ा से। और यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इसे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा। तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? जितने भी राज्यपाल एमपी के हुए हैं सबसे कम यहाँ पे कार्यकाल किनका रहा है? सरला अग्रवाल, पट्टाभी सीतारामैया, केसी रेड्डी या फिर एन वांचो? इन चारों ऑप्शन में से बताइए सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया का इनमें कार्यकाल सबसे कम रहा है और ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अंटिया नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड? अंटिया नृत्य किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर होगा मालवा। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि मालवा में और कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे और जो आता है आपका, यह आ जाएगा मटकी नृत्य, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रपरी और अंटिया। ये मालवा क्षेत्र के नृत्य हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड में राई, बधाई, ढिमराई, सैरा, कांगड़ा और जावरा। ठीक है, इसी तरीके से बघेलखंड के जो लोक नृत्य हैं, दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, तेमाली, वीछे नृत्य और कहरा। ये सभी नृत्य आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने व उनका मार्गदर्शन करने वाला साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है? 1984 से इसका प्रकाशन चालू हुआ है और हर वीक में, हर सप्ताह में इसका आता है। आप लोग पढ़ा भी करिए उसे, क्योंकि लास्ट में जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए रहते हैं और पूरा करंट अफेयर, रोजगार की सूचना, सारी चीजें इसमें अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो परीक्षक दृष्टि से भी आपको पढ़ना जरूरी है ये। नेक्स्ट, बाणगंगा का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? सतना, सागर, पन्ना या शहडोल? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बाणगंगा का जो मेला लगता है यह शहडोल जिले के विराटनगर में लगता है। कहां पे लगता है? शहडोल जिले के विराटनगर में लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है, गौरी किस जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है? तो गौरी किस जनजाति का प्रमुख लोक नाट्य है? गोंड, भील, सहरिया या बैगा? तो ध्यान रखना, गौरी जो नाट्य है किस जनजाति का है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका भील जनजाति का।
और इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है, ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है। ताड़ी व रबड़ी इनका प्रिय पदार्थ है ना। भिलाला इनके क्या है, सबसे बड़ी उपजाति है। और द भील पुस्तक के लेखक कौन है, तो टीवी नायक जो है भील पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। और गौरी नाट्य क्या है, इनका प्रमुख लोक नाट्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना व उनसे संबंधित युग्मों में से कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, देखिए पेंच परियोजना तो छिंदवाड़ा में आता ही आता है ना। खावर परियोजना मंडला, ये भी सही है। कोलार परियोजना सतना लिखा है, और अच्छा कोलार परियोजना सीहोर भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, कोलार परियोजना सीहोर वाला तो सही है, लेकिन सतना वाला गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है बताएं। केन, वेतवा, सिंध या सोन। तो ध्यान रखिएगा कि यमुना की जो सहायक नदी नहीं है, तो सोन नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी ये सभी यमुना की ही सहायक नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी होगा। सोन नदी जो है डायरेक्ट ये पटना में दीनापुर नामक स्थान पे कौन सी नदी से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था। 2 दिसंबर 1984, 4 दिसंबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 या 3 दिसंबर 1984। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। 2-3 दिसंबर 1984 डेट आता है, लेकिन अगर एक डेट हमको चुनना है, क्योंकि रात को हुआ था, अर्धरात्रि में हुआ था और 12 बजे के बाद की घटना हुई थी, तो ये 3 दिसंबर इसको कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। और कौन से गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजन के समय पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। के आर नारायण, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो जब एमपी का विभाजन हुआ था, छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया था वर्ष 2000 में, तो उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो प्रधानमंत्री जो थे इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसके अलावा जो फैक्ट है ये भी ध्यान रखना है कि और भी जो पदाधिकारी कौन रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे दिग्विजय सिंह थे, तत्कालीन एमपी के राज्यपाल भाई महावीर थे, राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण, और प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है, तो कहां पे बना रहता है, नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी या उपरोक्त सभी में। तो किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है, ये फटाफट बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, केन नदी होगी, ऐसे नदियां हैं जिसमें हमेशा जल बना रहता है ना, कभी नदियां नहीं सूखती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा सोन अमरकंटक से निकलती है और केन नदी जो है आपका कैमूर से निकलती है। नेक्स्ट, किस पठार में सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी का विस्तार है, तो कहां पे लेटराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, पूर्वी पठार, मालवा पठार, नर्मदा घाटी या फिर सतपुड़ा श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी ज्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पे सर्वाधिक वर्षा होता है। और अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो सतपुड़ा श्रेणी ऐसी है जहां पे सर्वाधिक वर्षा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यहीं पे लेटराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी जो है आपकी मसालों के उत्पादन के लिए ज्यादा फेमस होता है। इससे आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है, यहाँ पे स्थित एक जिला है जिसका नाम है छिंदवाड़ा, और वो उसे वहां पे क्या है, मसाला पार्क है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है, तो बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है, तो इनका जो काम होता है बांधों को डिजाइन बनाना, बांधों का डिजाइन बनाना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताएं। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चौरागढ़, पचमढ़ी, धूपगढ़ या फिर चोलगिरी। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, ये चोलगिरी है। और ये कहां पे आता है, तो चोलगिरी जो आता है ये बड़वानी जिले में आता है। कहां पे आता है, बड़वानी जिले में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजपीपला श्रेणी जो आता है ये सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है ना, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और पश्चिमी हिस्सा है कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो देखिए पहला जो राष्ट्रपति शासन आया है मध्य प्रदेश में ये 30 अप्रैल 1977 को लागू हुआ था। टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, एक 1977 है, एक 80 है और एक 92 है। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
लम्हेटा हिल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना, रीवा, जबलपुर या फिर इंदौर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लम्हेटा हिल्स जो आता है कहां पे आता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जबलपुर बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक मदन महल आता है ना, जो पहला है देश का पिंक स्टेशन, जहां पे पूरी महिला कर्मचारी है ना। तो इसके अलावा आपको बहुत सारे इसमें तालाब जो है आपका कहाँ पे आता है? जबलपुर में ही आता है, जैसे हनुमान ताल हो गया, देवताल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, तो राज्यसभा में कितनी हैं? तो 29 लोकसभा सीटें हैं, तो राज्यसभा कितनी सीटें हैं यहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना है 11 राज्यसभा सीटें हैं, और लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 29 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा। चलिए, और अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ ले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा के ऊपर मैं एक जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लोकसभा से रिलेटेड पूरे आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हो सकता है आज या कल मैं वीडियोस को अपलोड कर दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे बंजारा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बंजारा बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, बंजारा बांध का जो निर्माण किया गया है ये सीप नदी पे किया गया है, और ये कहां पे स्थित है? नदी और बांध दोनों जो आते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आते हैं, जहां पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का नवीनतम मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, 2018 में बना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? भेलसा, विदिशा, दसपुर, मंदसौर, गोपांचल, ग्वालियर, महिष्मती, मंडला। तो यहाँ पे देखिए सब तो सही लग रहा है इसमें, लेकिन एक गलत है, वो है महिष्मती, क्योंकि महिष्मती जो आता है इसका महेश्वर हो जाएगा, जो आपका खरगोन जिले में आता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मंडला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ओरछा में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पंचधारा, सतधारा, भाग्यवती या कर्मावती? तो ध्यान रखिएगा, ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा नाम से जाना जाता है, और बेतवा नदी के तट पे एक घाट है जिसको कंचन घाट कहते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये है कि बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाता है, और बाघों की सर्वाधिक संख्या भी कहां पाई जा रही है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और हाल ही में यहाँ पे हाथी महोत्सव भी मनाया गया, यानी हाथी भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस बांध का नया नाम अटल सागर बांध है? तो देखिए, अटल सागर जो बांध है ये पहले इसका नाम था मणिखेड़ा बांध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और कौन सी नदी पे स्थित है ये? तो ये सिंध नदी पे स्थित है। तो ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली जो अंतरघाटी परियोजना है ये चोरल सिंचाई परियोजना है, जो कहां पे आता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, परशुराम कुंड मध्य प्रदेश में कहां पे स्थित है? रीवा, भोपाल, सागर या जबलपुर? तो ध्यान रखिएगा, परस कुंड जो आता है ये आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आता है, और कुछ और भी यहाँ पे तालाब कुंड है, तो भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, बामन तालों का शहर किसे कहते हैं? जबलपुर को। और यहाँ पे हनुमान ताल, रानी ताल, गौताल, देवताल, सपाताल, माढ़ोताल, आधार ताल, गंज ताल, इस तरह से बहुत सारे इसमें ताल आते हैं, और संग्राम सागर झील भी यहाँ पे आता है। ठीक है, और परशुराम कुंड भी जबलपुर में आता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संग्राम साल झील का निर्माण किसने कराया था? तो संग्राम सिंह ने कराया था। ये भी मैं पहले करा चुका हूं आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है, बंबई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पे आधारित देश का पहला उर्वरक संयंत्र एमपी में कहां पे स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो स्थापित किया गया है गुना में स्थापित किया गया है, और गुना में भी कौन से स्थान पे? विजयपुर में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती हैं? मुरैना, जबलपुर, धार या फिर रीवा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक जो बकरियां पाई जाती हैं एमपी में धार में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर सबसे अधिक जो भैंस पाई जाती है ये मुरैना में भैंस पाया जाता है। सबसे अधिक जो मछली का उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? जबलपुर में होता है। और सबसे अधिक जो गाय पाई जाती है, ठीक है, गाय कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है
रीवा में। तो ये चारों फैक्ट आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, विवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश की पुनासा में स्थित है, यह किस जिले में आता है? तो पुनासा में जो स्थित है, पुनासा कहाँ पे आएगा? पुनासा आता है खंडवा में, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और नर्मदा सागर बांध भी कहाँ पे आएगा? यहीं पे। नेक्स्ट, अगला है, भारत में सर्वाधिक सागौन के वन किस राज्य में पाए जाते हैं? पिछले बार एमपीपीसी में पूछा गया था कि सागौन का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे पहले आपको ध्यान रखना है कि सागौन जो है भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और लगभग 19.36% जो है सागौन यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पे आपका साल का वृक्ष आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज के दृष्टि से समृद्ध नहीं है? तो सिंपल ऑप्शन से देख रहे होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ एमपी में ना के बराबर पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी प्रवाहित होती है? तो देनवा किसकी सहायक नदी है? पहले बात ये आपको ध्यान रखना है, देनवा नर्मदा की सहायक नदी है और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है, जहां पे कृष्ण मृग की संख्या सबसे अधिक है। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी रही हैं? तो टेबल टेनिस की प्रसिद्ध जो महिला खिलाड़ी रही हैं, कौन रही हैं? तो ध्यान रखना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका रीता जैन रही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस जनजाति की प्रमुख देवी सीता माता है? तो सीता माता जो प्रमुख देवी हैं किस जनजाति के हैं? ध्यान रखिएगा, सहरिया जनजाति के हैं, जो चंबल घाटी क्षेत्र में या मध्य भारत के पठार में पाई जाती हैं। सीता माता, भैरव देव, ये जो है प्रमुख देवी देवता हैं किस जनजाति के? सहरिया जनजाति के, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? तो एमपी में स्थित जो बांध सबसे ऊंचा है कौन सा आ जाएगा? इंदिरा सागर बांध है और सबसे अधिक यहां से बिजली का उत्पादन भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसे मध्य प्रदेश का लाइट हाउस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीताराम कंवर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? इंदौर, रीवा, सीधी, बड़वानी। तो सीताराम कंवर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे बड़वानी जिले से संबंधित है। 1857 की क्रांति के प्रमुख इसमें क्रांतिकारी थे। और इनके साथ जो आपको मैं बता दूं, भीमा नायक, आपने अगर सुना होगा, मैंने कराया भी है, मध्य प्रदेश के इतिहास वाली सीरीज आप लोग देखिएगा। तो ये भी जो थे आपके, ये कहां से थे? बड़वानी क्षेत्र से ही थे और ये भी 1857 के क्रांतिकारी हैं। तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य में न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? तो देखिए, न्यूनतम साक्षर जिला में चाहे प्रतिशत में पूछिए चाहे टोटल संख्या में पूछिए, दोनों में कौन सा राज्य आता है? अलीराजपुर में बहुत कम यहाँ पे साक्षरता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कलाकार गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? शांति परमार, बत्तोबाई, रमेश परमार या सभी? तो ध्यान रखना कि गुड़िया शिल्प के लिए जो जाना जाता है, कौन सा जाना जाते हैं? तो ये तीनों जो कलाकार हैं ये गुड़िया शिल्प के लिए ही फेमस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो आता है ये इटारसी हो जाएगा, जो कहां पे आता है? नर्मदापुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि होशंगाबाद में आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में करा रहा हूं, इससे मैं चाह रहा हूं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए और आपका बिल्कुल यहाँ पे टाइम भी खराब ना हो, है ना। तो पहला रेल मार्ग कब बनाया गया है एमपी में? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला जो रेल मार्ग बनाया गया है ये 1867 में बनाया गया है। कहां से कहां तक? तो जबलपुर से इलाहाबाद के लिए, जबलपुर से इलाहाबाद यानी प्रयागराज के लिए पहला रेल मार्ग बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुआ था? तो मैंने बता दिया है कहां से शुरू हुआ है, तो इंदौर से शुरू हुआ है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। अगला है, यूरेनियम जिला किसे कहा जाता है? तो देखो, यूरेनियम सबसे अधिक जो पाया जाता है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, और इसी को ही यूरेनियम जिला या शहर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? देखिए, पहला जो प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है ये ग्वालियर अखबार है, जो उर्दू भाषा में लिखा गया था। लेकिन हिंदी भाषा का सबसे पहला कौन सा है? मालवा अखबार है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग कहां पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम रेशा उत्पादन का जो
यहाँ पे उद्योग है कहाँ पे आता है, ये उज्जैन जिले में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इंदौर में है, इंदौर राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन होगा आपका, ठीक है, महाकाल की नगरी। नेक्स्ट, रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना आता है मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, ये ग्वालियर में स्थित है। और रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है, बुधनी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त नहीं है, है ना, किसको जीआई टैग प्राप्त नहीं है, लौह शिल्प, सरवती गेहूं, रतलामी अंगूर या फिर सुंदरजा आम। तो ध्यान रखना, जो जीआई टैग प्राप्त नहीं है तो किसको प्राप्त नहीं है, तो रतलामी अंगूर को प्राप्त नहीं है, सेब को प्राप्त है जीआई टैग, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, बाकी इन सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आईएसओ प्रमाणित जो रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का पहला कौन सा हो जाएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का, स्थापत्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो स्थापत्य नगरी, मूर्ति नगरी किसे कहते हैं, खजुराहो को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मंदिर का शहर खजुराहो को नहीं, मंदिर का शहर पन्ना को कहा जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और प्लीज अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास रहेगी कल आपके 8 बजे पे, 8 PM पे हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास रखेंगे, तो आप लोग इसमें भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।